तबलीगी जमात, इस नाम को आज देश का एक एक नागरिक जानता है। वुहान वायरस के विरुद्ध देश की लड़ाई को कमजोर करने में सबसे बड़ी भूमिका इसी संगठन की तो रही है। चाहे सभी नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर भीड़ जुटानी हो या फिर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बुरा व्यवहार करना हो, थूक कर वुहान वायरस का आतंक फैलाना हो या फिर इन लोगों को एक्सपोज कर रही मीडिया को सरेआम धमकी देना हो, तबलीगी जमात ने हर पैमाने पर अपने आप को एक घटिया, स्तरहीन और कट्टरपंथी सोच से प्रेरित संगठन के तौर पर प्रदर्शित किया है। हालांकि बेशर्मी की हद तो देखिए कि अब इस संगठन ने यह आरोप लगाया है कि इनके साथ मुस्लिम होने की वजह से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तबलीगी जमात संगठन से जुड़े दिल्ली के एक शख्स के अनुसार तबलीगी को सिर्फ एक मुस्लिम संगठन होने की वजह से निशाने पर लिया जा रहा है। मोहम्मद अशरफ नाम के इस शख्स के मुताबिक हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मानो सारे देश में वुहान वायरस हम ही ने फैलाया है। अशरफ ने यह भी आरोप लगाया कि वे लगातार मीडिया के प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं। तबलीगी के सारे कांड का दोष मीडिया के सिर मारने वाले अशरफ साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के सभी राज्यों में वुहान वायरस फैलाने का सबसे बड़ा कारण तबलीगी जमात ही बनकर उभरा है। उदाहरण के लिए दिल्ली में वुहान वायरस के कुल 1561 मामलों में से 1080 मामले तो अकेले तबलीगी से ही जुड़े हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तमिलनाडु में 84%, आंध्र प्रदेश में 61% और उत्तर प्रदेश में 59% मरीज के तार तबलीगी जमात कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। अब आपको तबलीगी से जुड़े और भी भयावह आंकड़े दिखाते हैं। आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि अगर तबलीगी जमात से जुड़े संक्रमण के मामले नहीं आए होते तो देश में कुल मामले बढ़ने की रफ्तार आधी होती। इस महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बयान दिया था कि इस समय वुहान वायरस के मरीजों की कुल संख्या को दोगुना होने में 4.1 दिन का समय लग रहा है। यदि तबलीगी जमात के मरीजों को इसमें से हटा दिया जाए तो ये रफ्तार अब भी आधी है। तबलीगी जमात से इतर मरीजों की संख्या को दोगुनी होने में अभी 7.4 दिन का वक्त लग रहा है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे तबलीगी ने देश के रिकॉर्ड को बिगाड़ कर रख दिया। और बात सिर्फ आंकड़े खराब करने तक ही सीमित नहीं है। तबलीगी लोगों पर समय समय पर स्वास्थ्य कर्मियों से बुरा व्यवहार करने की खबरें भी आती रही हैं। इस महीने के प्रारंभ में ही जब निजामुद्दीन मरकज से निकाले गए करीब 2300 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन सेंटर और अस्पतालों में भेजा गया तो उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे किए थे। तब उन्होंने बताया था ये लोग सुबह से अनियंत्रित थे और खाने पीने की अनुचित मांग कर रहे थे। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके अलावा उन्होंने काम करने वाले सभी लोगों और डॉक्टरों पर थूकना शुरू किया और ये लोग हॉस्टल बिल्डिंग में भी घूम रहे थे। इसके अलावा ये खबरें भी आई थी कि गाजियाबाद के अस्पताल में तबलीगी के लोग नर्सों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे और अपनी पैंट खोलकर अश्लील इशारे भी कर रहे थे, जिसके बाद अब योगी सरकार ने उन सभी लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया था। कुल मिलाकर तबलीगी को आज देश में जो तिरस्कार मिल रहा है उसके पीछे धर्म नहीं है बल्कि इनकी करतूत सबसे बड़ा कारण है। आज तबलीगियों के साथ वही व्यवहार किया जा रहा है जिसके वे हकदार हैं। ऐसे में इन लोगों को अब विक्टिम कार्ड छोड़कर तथ्यों पर बात करनी चाहिए।